जो लोकतंत्र के मंदिर में बिहार की विधानसभा में खड़े होकर बोल सकते हैं कि भाई मिट्टी में मिल जाएंगे, इसके हाथ नहीं जाएंगे, फिर चले जाएं, जहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड हो वहाँ पे बोर्ड उतार के अंदर घुस जाएं, इनकी बातों के कोई मायने नहीं है। पाँव तो मैंने नीतीश जी के भी छुए, अपने चाचा के भी मैंने छुए, पर वो मुझे नाली का मेढक बोल रहे हैं, मैं उसमें मैं क्या जवाब दूँ? भाई हम दोनों एक ही परिवार से आते हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है अगर मैं नाली से हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं वो परिवार के बारे में? हाजीपुर को लेकर मैंने हमेशा इस बात को कहा कि ये गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातचीत है। एक सीट को लेकर जनता के बीच में खींचातानी करते हुए दिखे तो पहले गठबंधन में जाइए। इस तरीके की बात करना कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, किसकी औकात है, जो बातचीत उनको करनी है गठबंधन के भीतर कर। उस दिन बोल रहे थे ना, हमारे सवाल पर एकदम भड़क गए थे कि भाई चिराग पासवान कैसे संसद में जाकर बोल दिया कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं। तो आप लोगों के सामने ही बोले थे, कुछ लोग बोलता रहता है, कहता है कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, जानता है कि 2005 में भी थे। तो प्रभु 2005 में थे, भागे भागे देश के हर राज्यों में जा रहे हैं अर्जी लेकर। केजरीवाल जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए सबसे ज्यादा शौक इन्हीं को चढ़ा, पर इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि भाई समस्तीपुर चले जाए, दरभंगा चले जाए, मुजफ्फरपुर चले जाए और टारगेट किलिंग अब कर रहे हैं। जाति वर्ग के लोगों को चिन्हित कर 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 इनके प्रदेश में मारा जा रहा है। अनुसूचित समाज के वर्ग के लोगों को देख लीजिए, जब आपके अधिकारी मर रहे हैं आप खामोश हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के ऊपर जब अटैक आप ही के राज्य में किया जा रहा है, कौन सा ऐसा वर्ग है भैया, कौन सी ऐसी जाति है जिसको यहाँ पे टारगेट नहीं किया जा रहा? वंचित वर्ग के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री लगे हैं दिल्ली में जाकर आंख दिखाने में। उनके पास फुर्सत ही नहीं है इन चीजों की। धूप गर्मी पसीने में देखे किसी अधिकारी को? इनके मुख्यमंत्री को खुद देखे कभी एक माथे से बूंद टपक जाए उनकी पसीने की? गाड़ी का शीशा कभी उनका खुला देखे हैं? मंच पर बिना एसी बिना पंखे के उनको बैठे हुए कभी देखे हैं? और ये वही है क्विंटल बाबा, कोसी के मसीहा बने फिरते थे। क्या हो गया भैया आपको? क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनके पास कोई? नहीं, इंतजार करेंगे हाथ पे हाथ धरकर। अच्छा अभी उठने दो, पानी उठने दो, अभी तो कटाव शुरू ही हुआ है, कटाव का पानी घुसने दो। जब तक खेतों में नहीं जाएगा, जब तक गांव में नहीं जाएगा, घर में नहीं जाएगा, जब तक कुछ लोग डूब नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा, इनको थोड़ी लगेगा कि भैया विकराल परिस्थिति उत्पन्न हो गई। जब तक कोई मरेगा तब ना इनको लगेगा कि डूब के मर गया, इसका मतलब पानी आ गया। और फिर ये अपना उड़न खटोला निकालेंगे, ऊपर से जाकर घूमेंगे और बोलेंगे हाँ पानी आ गया। अभी इनके घर पे जाके देखिए, सूटकेस खुला होगा, पैकिंग चल रही होगी मुंबई जाने की। नहीं, अभी तो खैर दिल्ली से वापस आएंगे तब पैकिंग करेंगे, पर बैंक मुंबई जाएंगे। ये भागे भागे देश के हर राज्यों में जा रहे हैं अर्जी लेकर। केजरीवाल जी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए सबसे ज़्यादा शौक इन्हीं को चढ़ा। उसी दिन जाके पहुंच गए, भले केजरीवाल जी इनसे मिले कि नहीं मिले, पर बधाई देने ये दिल्ली, यहाँ से भागे भागे दिल्ली तक गए। पर इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि भाई समस्तीपुर चले जाए, दरभंगा चले जाए, मुजफ्फरपुर चले जाए। अरवल में माँ बेटी दुष्कर्म का विरोध करते करते जल कर मर गई। बच्ची 5 दिन तक यहीं PMCH में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ती गई। हम गए थे उस बच्ची के पास, बोल नहीं पा रही थी, बस जिन निगाहों से देख रही थी। एक बार मुख्यमंत्री जी ने ज़रूरी समझा वहाँ जाना। तो जब मुख्यमंत्री इन चीज़ों पर भी जब खामोश रहेंगे भाई, जब आपके अधिकारी मर रहे हैं आप खामोश हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के ऊपर जब अटैक आप ही के राज्य में किया जा रहा है और टारगेट किलिंग अब कर रहे हैं, जाति वर्ग के लोगों को चिन्हित कर 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 इनके प्रदेश में मारा जा रहा है। अनुसूचित समाज के वर्ग के लोगों को देख लीजिए, चौकीदारी के पेशे में जो लोग हैं, चौकीदार को ऐसी जगहों पे गश्त पे भेजा जाता है, निहत्ते उनको भेजा जाता है जहां पर आए दिन उनकी हत्या की जा रही है, और मुख्यमंत्री खामोश है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक बार जानना जरूरी नहीं समझा कि भाई चौकीदार को आधी रात में इस ड्यूटी पे क्यों भेजा गया। एक बार इन्होंने पूछताछ करनी जरूरी नहीं समझी, और जाकर वो शहीद हो गया, उसके बाद खामोश, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पासवान समाज के लड़कों की गला रेत कर हत्या की जा रही है। कौन सा ऐसा वर्ग है भैया, कौन सी ऐसी जाति है जिसको यहाँ पे टारगेट नहीं किया जा रहा? पत्रकारिता के समाज के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, प्रशासनिक लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, वंचित वर्ग के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग के लोगों को अलग टारगेट किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री लगे हैं दिल्ली में जाकर आंख दिखाने में। उनके पास फुर्सत ही नहीं है इन चीज़ों की। और आज जब बिहार एक तरफ अपराधियों से ग्रस्त, वहीं बार बार हम बोलते हैं कि भाई हम कोई भविष्य वक्ता नहीं, पर यह बात हर बिहारी जानता है कि इन महीनों में बिहार में बाढ़ सुखाड़ आती है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली में AC के कमरे में बैठे
आराम फरमा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कोई नेता उनको मिलने का समय दे तो भागे भागे जाएंगे मिलने के लिए। पर इनको इस बात की चिंता नहीं है कि आज आधा बिहार बाढ़ से ग्रस्त है और आधा सुखाड़ से ग्रस्त है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री उसके लिए? किसान जब तक आत्महत्या नहीं करेगा तो आप उसको उसका उचित मुआवजा नहीं दीजिएगा ना, भले बाढ़ में उसकी फसल गई हो या सुखाड़ में उसकी फसल गई हो। क्या आपने रिव्यू करना जरूरी समझा? कल हम जमुई गए थे, दिशा की बैठक हम वहां पे किए। जमुई का एक एक व्यक्ति किसान परिवार से जुड़ा हुआ आकर हमको बोल रहा है कि भैया इस बार हम अपनी रोपनी नहीं कर पाए। और जब हम उसी बैठक में जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए, और प्लीज आप लोग भी ये कीजिए ताकि सरकार की पोल खुलनी जरूरी है, जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए कि कितना रोपा हुआ है तो बोलता है 75%। सोचिए 75%। दक्षिण बिहार में जहां पे पानी का इतना अभाव रहा है वहां पर ये लोग बोल रहा है 75%, और कई प्रखंड तो ऐसे जहां पे 95%, 98%, ऑन एन एवरेज 80-85%, 80-85। जो सबसे कम वाला प्रखंड हमारे यहाँ रहा है उसमें भी 65% ये लोग दिखा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा जिला जहां पे हम मांग कर रहे हैं कि उसको सुखाड़ घोषित किया जाए, वहां पे कागज पे ये कार्रवाई। अधिकारी से पूछे कि भैया कौन गया था सर्वे के लिए, तो हम वीडियो के माध्यम से करवा लेते। वीडियो से पूछे कि भैया कौन गया था, तो हम फलाना से करवा लेते। कोई जमीन पर नहीं गया। कितने इनके अधिकारी हैं भैया जो गर्मी में निकलते हैं, धूप गर्मी पसीने में? देखे हैं किसी अधिकारी को इनके? मुख्यमंत्री को खुद देखें कभी एक माथे से बूंद टपक जाए उनकी पसीने की? गाड़ी का शीशा कभी उनका खुला देखे हैं? मंच पर बिना एसी बिना पंखे के उनको बैठे हुए कभी देखे हैं? और ये लोग सर्वे करेंगे किसानों का। इन लोगों के पास जानकारी होगी भैया कि किसानों की क्या वहां पे रोपनी हुई या नहीं हुई। और ये ऐसी फर्जी रिपोर्ट बना बनाकर ये लोग किसानों को उनके अधिकारों से दूर रखते हैं। आज किसान भुखमरी के कगार पर आ गया जो अन्नदाता है हमारा। वहीं नॉर्थ बिहार में जाकर देख लीजिए, कोसी में किस तरीके से पानी उफान मार रहा है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनके पास? कोई नहीं। इंतजार करेंगे हाथ पे हाथ धरकर। अच्छा अभी उठने दो, पानी उठने दो, अभी तो कटाव शुरू ही हुआ है, कटाव का पानी घुसने दो। जब तक खेतों में नहीं जाएगा, जब तक गांव में नहीं जाएगा, घर में नहीं जाएगा, जब तक कुछ लोग डूब नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा, इनको थोड़ी लगेगा कि भैया विकराल परिस्थिति उत्पन्न हो गई। जब तक कोई मरेगा तब ना इनको लगेगा कि डूब के मर गया, इसका मतलब पानी आ गया। और फिर ये अपना उड़न खटोला निकालेंगे, ऊपर से जाकर घूमेंगे और बोलेंगे हाँ पानी आ गया। और ये वही है क्विंटल बाबा, कोसी के मसीहा बने फिरते थे। क्या हो गया भैया आपको? अब आपको जरूरत नहीं है इन लोगों की। क्यों? क्योंकि अब आप समीकरण के माहिर हो गए। हमको तो समझ में नहीं आता, जब ये खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, जब लोग बोलते हैं कि भाई ये सोशल इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी करते हैं, ये इनकी तारीफ है कि इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? इनको खुद को समझ में आता है मुख्यमंत्री जी को? सोशल इंजीनियरिंग कोई तारीफ नहीं है मुख्यमंत्री जी आपकी। जातीय समीकरण को बिठा बिठा कर चुनाव जीतना, और इनको ये अस्त्र पता चल गया, इसीलिए काम करना ये जरूरी नहीं समझते। क्या काम किया? उस दिन बोल रहे थे ना, हमारे ही सवाल पर एकदम भड़क गए थे कि भाई चिराग पासवान कैसे संसद में जाकर बोल दिया कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं। तो आप लोगों के सामने ही बोले थे, कुछ लोग बोलता रहता है, कहता है कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, जानता है कि 2005 में भी थे। तो प्रभु 2005 में थे, 2020 में फिर आप तीसरे नंबर पर आ गए, तो आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों आ। ये लॉजिक ही मेरी समझ के परे है। माई क्राइम इज लेसर देन योर्स डजंट मीन इट्स नॉट अ क्राइम। एक भी घटना हो रही है मुख्यमंत्री जी, वो आपके लिए शर्मनाक होनी चाहिए। एक भी घटना हो रही है, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि दूसरे राज्यों की बनिस्बत देख लीजिए, इस राज्य की बनिस्बत देख लीजिए, कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं? मैंने भारत की संसद में भी ये बात बोली थी, क्या मणिपुर पे चर्चा कीजिए, हम हैं आपके साथ। और अगर वहां पे स्थानीय सरकार का फेलियर है, गठबंधन में होने के बावजूद हम बोलेंगे कि भैया उस सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, हम बोलेंगे डंके की चोट पे। पर जब ये लोग मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं तो इनको बिहार पे भी बात करनी होगी, बंगाल पे भी बात करनी होगी, राजस्थान पे भी बात करनी होगी। क्यों नहीं बात कर रहे हैं ये लोग? और ये मुख्यमंत्री बोलते हैं क्या आप आंकड़े दर्शाइए, आंकड़े जाकर दिखाइए ना उन विधवाओं को जिन्होंने अपने सुहाग को खोया है, उन बच्चों को जाके आंकड़े दिखाइए मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अपने पिता को खोया है। ये ऐसा ही है ना, जाकर देखिए
शहीद हुए हैं ये। जाइए और इनके परिवार को जाकर आंकड़े दिखाइए कि देखिए अभी तो इतने ही लोग मरे हैं, इतने मरते तो आपको चिंता होनी चाहिए। क्या बात करते हैं मुख्यमंत्री। जल पे स्पेशल क्वेश्चन है, जल वाले मुद्दे पर। जब मध्य प्रदेश पे डैम बना हुआ है और हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ है कि मैदानी इलाकों को प्रॉपर पानी छोड़ा जाएगा, तो बिहार सरकार हाईकोर्ट में जाकर के पिटीशन क्यों नहीं दे रही कि मध्य प्रदेश से हमारे पास प्रॉपर सोन नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है? इसको लेकर के सरकार भाई इतना विजन होना चाहिए ना, इतना विजन होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से जाके पूछिए, क्या उनको जानकारी है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं? ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मैदानी इलाका। भाई जो बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, उनको जानकारी ही नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं। और मुख्यमंत्री जी के आसपास वाले सलाहकार, वो उनको सिर्फ लव कुश कोरी कुर्मी अगड़ा पिछड़ा दलित महादलित यही बताएंगे। वो उनको नहीं बताएंगे कि बिहार को बेहतरी के लिए हम ये कदम भी उठा सकते हैं। अगर उनकी जानकारी में ये होता तो आज 75 सालों के बाद भी, और जिसमें 18 साल और जिसमें इन टोटल 33 साल यही सरकार के लोग बैठे हुए हैं। 33 साल 75 सालों में एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है भाई। इन 33 सालों में भी अगर बिहार पिछड़ा बना रहा, ये जानकारी का अभाव है। और तभी मैं बोलता हूँ कि ये विजनलेस सरकार है, इनके पास कोई नीति नियत है ही नहीं। हाँ भाई पूछिए, क्या कह रहे हैं भाई? भाई अब वो आंख उन पे बैकफायर करेगी नहीं करेगी, बहरहाल पहले तो मैं उनके वो स्वस्थ रहे ये कामना करता हूँ। उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं, और जब तक हैं और जैसे भी हैं तो मेरे ही मुख्यमंत्री। जब तक वो उस पद पर हैं मैं चाहूँगा कि वो स्वस्थ रहें अच्छे से। उसके बाद भी भाई वो स्वस्थ रहें, भगवान उनको लंबी उम्र दे, अच्छे से काम करें। बट हाँ, एम्स में ज़रूर गए थे आँख दिखाने, ये हम जानते हैं। मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराएं दिल्ली जाकर, अच्छा हुआ बिहार में नहीं कराया। मुजफ्फरपुर हम सब जानते हैं भैया, 1 दर्जन से ज़्यादा मोतियाबिंद में लोगों की आंखें निकाल ली गई। सोचिए, बाईं आंख में था, दाईं का ऑपरेशन कर दिया, और जिसका ऑपरेशन किया वो भी ऐसा कि उसकी आंख निकालनी पड़ी। मतलब ये हकीकत है भाई। कई बार सुनकर लोगों को हंसी आ जाती है, पर सोचिए उस व्यक्ति का जिसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सोचिए वो किस पीड़ा से गुजरा होगा। तो इसीलिए इसी डर से मुख्यमंत्री भागे भागे गए हैं, दिल्ली गए हैं। बट हाँ, दूसरी भी आंख वो दिखा रहे थे अपने ही साथियों को। जब वो ऐसी आंख दिखाते हैं ना, अविश्वास अपने प्रति वो पैदा करते हैं, अपने ही साथियों में वो अविश्वास पैदा करते हैं। एनडीए में भी रहते हुए, भाई एनडीए में रहेंगे तो लालू जी के इफ्तार पर जाएंगे, और महागठबंधन में रहेंगे तो श्रद्धेय अटल जी की समाधि 5 साल के बाद उनको याद आएगी। तो कैसे आप ही के लोग आप पे भरोसा करें? और यही कारण है कि ना सिर्फ उनके गठबंधन में अविश्वास है, बल्कि खुद बिहार की जनता अब मुख्यमंत्री जी पर विश्वास नहीं करती। हिमाचल के मुख्यमंत्री के बयान पर आप क्या कहेंगे? तो बिहारियों की अस्मिता पर सवाल उठाया है, मजदूरों पर सवाल उठाया, उनके काम क्या फिर से दोहराइए भाई। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि जो आपदा हिमाचल में आई है वो बिहारी मजदूरों की वजह से। और बताइए, ये सुनने के बाद मुख्यमंत्री खामोश है, खून नहीं खोलता इनका। आज प्रदेश का ही नहीं, दुनिया का कौन सा ऐसा कोना है जहां पर बिहारी अपना परचम ना लहरा रहे हो? और मैं गर्व से इस बात को बोलता हूं, जहां इस बात की मुझे चुभन होती है, तकलीफ होती है कि बिहारियों को अपना प्रदेश छोड़कर क्यों जाना पड़ता है, बट वहीं मुझे इस बात का गर्व है कि भाई आज बिहारियों की वजह से दूसरे राज्यों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अगर बिहारी एक दिन दूसरे राज्यों में काम करना बंद कर दें तो वो राज्य रुक जाएंगे भाई। और राज्य ही नहीं, दुनिया के कोने ऐसे। अभी 4-5 दिन पहले हम दुबई में थे, वहाँ पे भी इंडियन डायस्पोरा की ही बैठक थी, और जिसमें एक अलग से बैठक बिहारी डायस्पोरा के साथ। वहाँ पर भी इस बात को हमने प्रमुखता से रखने का काम किया कि भाई दुबई हो, लंदन हो, अमेरिका हो, अफ्रीकन कंट्रीज चले जाइए भैया, भरे पड़े हैं बिहारी वहाँ पर। और वहाँ की सरकारें मानती हैं कि इन लोगों का योगदान रहा है यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खड़ा करने में। बिहारियों का योगदान है देश को आगे लेकर जाने में। पर अफसोस इस बात का रहा कि जो बिहारी देश को आगे ले गया, वहीं उनका अपना प्रदेश पीछे रह गया। वो ऐसे महत्वाकांक्षी नेताओं की वजह से, ऐसे सत्ता के लालची दलों की वजह से। भाई मुख्यमंत्री जी बोलते कहाँ हैं?
इनको फर्क पड़ता है? इन्होंने किसी एक बिहारी के ऊपर आवाज़ उठाई? मैंने तो सुशांत सिंह राजपूत का भी एग्जाम्पल दिया ना, आवाज़ उठाई, कोटा में मेरे बच्चे मर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। जब वहाँ पे बिहारियों को पीटा जा रहा था महाराष्ट्र में, क्या उस वक्त इन्होंने आवाज़ उठाई? जब उनको लाठी मार, भाई जो खुद अपने बिहारियों पे लाठी चलाएं अपने प्रदेश में, उनको फर्क पड़ेगा दूसरे प्रदेश में बिहारी जिए या मरे? अटल जी के पास आपके चाचा कह रहे हैं कि अटल जी के पास कह रहे हैं कि अब वो पहले वाली भाजपा नहीं रही, अटल आडवाणी के दौर की भाजपा नहीं रही, यह षड्यंत्रकारी है और पार्टी तोड़जोड़ करती है। भाई ये शब्दों को कभी भी अपने हिसाब से बदल लेंगे, इनके बयानों के बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। जो लोकतंत्र के मंदिर में बिहार की विधानसभा में खड़े होकर बोल सकते हैं कि भाई मिट्टी में मिल जाएंगे, इसके हाथ नहीं जाएंगे, फिर चले जाएं, जहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड हो वहाँ पे बोर्ड उतार के अंदर घुस जाएं, इनकी बातों के कोई मायने नहीं है। कब परिस्थितियों के हिसाब से इनके बयान बदल जाएं। भाई मैं सबके सवाल ले लूँगा। अब ये बताइए, यही हम बोलते हैं कि ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों का ये गठबंधन है, ये ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बनने से पहले ही ढहने लगता है। अभी तो भैया कुछ हुआ नहीं, चुनाव आते आते तक देखिएगा ना, अभी तो सिर्फ कांग्रेस के एक प्रवक्ता के एक बयान मात्र से सोचिए कितनी सुई की नोक पे ये गठबंधन टिका हुआ है। एक बयान मात्र से, वो भी दिल्ली जैसा एक छोटा सा राज्य जहाँ पे महज 7 लोकसभा की सीटें हैं, सिर्फ उस पर यह बयान दे देने से कि सारी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, तुरंत बयान आ जाता है इनके गठबंधन के घटक साथी का कि फिर हम लोग भी अपना रास्ता अलग देखेंगे। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी चुनाव आते आते तक देखिएगा भाई, एक दूसरे के खिलाफ राजनीति कर कर ही ये दल बड़े हुए हैं। नहीं संभव है इन लोग का एक दूसरे के साथ आना। लिटरली कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे, बंगाल में चले जाइए, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं की हत्या ये लोग करते हैं, और उसके बाद एक मंच पर ये लोग जाएंगे, नहीं संभव। भाई बस लोकसभा आने दीजिए। चिराग जी, आपके चाचा कह रहे हैं कि हाजीपुर उनकी है, उनकी थी, उनकी रहेगी और इसको कोई भी ताकत उनसे नहीं छीन सकती। भाई ये गठबंधन चुनौती दिया है। अच्छा, इस विषय पे सारे सवाल एक साथ पूछ लीजिए, मैं जवाब देता हूँ। चाचा कह रहे हैं हाजीपुर सीट मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा, तो क्या इस बात से आपको चुनौती दे रहे हैं या फिर गठबंधन को चुनौती? और इस विषय पर सवाल, आप हमलावर रहते हैं, विपक्षी खेमा पे रहते हैं, चाचा को क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं जब टक्कर करने वाले और बताते हैं? भाई ये मेरे संस्कार नहीं है, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ, उनके पास यहाँ तक का अधिकार है कि वो मुझ पे कल को हाथ भी उठा लेंगे। आप समझ रहे हैं वो उम्र में, रिश्ते में मुझसे कितने बड़े हैं? क्या शोभा देगा मुझे कि मैं उन पर पलट कर मैं जवाब दूँ? भाई मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। पाँव तो मैंने नीतीश जी के भी छुए, अपने चाचा के भी मैंने छुए। मेरे चाचा कोई नीति लेकर आएंगे, मैं नहीं उससे सहमत रहूँगा, उसका भी मैं विरोध करूँगा, पर वो मुझे नाली का मेढक बोल रहे हैं, मैं उसमें मैं क्या जवाब दूँ? भाई हम दोनों एक ही परिवार से आते हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है अगर मैं नाली से हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं वो परिवार के बारे में, गलत है इस तरीके की भाषा। बट उम्र में मुझसे बड़े, चाहे कल को मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं, बट ये व्यक्तिगत बात है, हम लोग की लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। जो एक राजनीतिक प्रश्न आपके द्वारा किया गया हाजीपुर को लेकर, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि ये गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातचीत है। गठबंधन गलत दृष्टि में दिखता है, एक सीट को लेकर जनता के बीच में खींचातानी करते हुए दिखे। जो बातचीत उनको करनी है गठबंधन के भीतर करें, और गठबंधन से जब आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, आप पूरे मजबूती से आप दावा कीजिए। भाई हम दावा कर रहे हैं क्योंकि हम गठबंधन में जाने से पहले तमाम अपनी इन चिंताओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज अगर हम बोलते हैं तो गठबंधन वो हमको अधिकार देता है कि हम ये बोलें। हम आग्रह करेंगे कि अगर आपको किसी भी सीट पर दावेदारी करनी है तो पहले गठबंधन में जाइए। इस तरीके की बात करना कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, किसकी औकात है, ये गलत है। ये गठबंधन को, अपने ही गठबंधन को चुनौती देने के जैसा है, ये गलत है। गठबंधन के भीतर एमिकेबली इसको सुलझाइए। अरे प्रभु, बंगले की अगर लड़ाई होती तो हम गठबंधन से अलग होते, उस वक्त भी नतमस्तक हो जाते, बंगला मंत्रालय सब रहता। भाई चिराग पासवान किस लक्ष्य के साथ चल रहा है? हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आप हमारे बंगले को फर्स्ट कर रहे हैं, कैसे होगा ये?